हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है किसान निधि को लेकर। 3 महीने फ्री राशन अप्रैल में मिलने को लेकर। आइए जानते हैं इस खबर को, पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 3 महीने का अनाज एक साथ देना मुश्किल है। दिल्ली में राशन वितरण व्यवस्था बिगड़ने पर बोल दिए हैं कोटेदार। यूपी हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो या फिर भारत का कोई भी राज्य हो, केंद्र सरकार ने एनएफएसए ने कहा है कि इस अप्रैल में 3 बार राशन बटेगा, यानी अप्रैल का भी, मई का भी और जून का भी। कोटेदारों का कहना है कि ऐसे में 3 महीने का राशन एक साथ वितरित करना असंभव नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल, मई और जून का राशन जो है वो एक साथ वितरित करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में राशन व्यवस्था लड़खड़ा गई है। इस वजह से कोटेदार अब राशन ही नहीं बांट रहे। बात करें यूपी की, तो यूपी में भी अप्रैल में जो राशन दिया जाएगा अप्रैल से जून तक का मिलेगा। हालांकि अभी आपको लगभग 5 से 10 दिन के बीच में अप्रैल का राशन दिया जाएगा, फिर इसी महीने में मई जून का भी राशन बांट दिया जाएगा। लेकिन कोटेदार तक अभी राशन नहीं पहुंचा। वही किसान निधि को लेकर भी बड़ा अपडेट है दोस्तों। किसान भाई अब बुढ़ापे की टेंशन छोड़ दें। पीएम किसान मानधन योजना में हर महीने मिलेगा फिक्स्ड पेंशन। 3000 रुपए खाते में आएगा। खेती किसानी से दिन रात पसीना बहाने वाले हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी चिंता उनका जीवन होता है कि आगे के बुढ़ापे में उनका कौन साथ देगा। इसी फिक्र को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना लाई है। अब बचत के नाम पर कुछ खास नहीं होता है। 60 की उम्र के बाद आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए सरकार आपको हर महीने 3000 देगी। 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 मिलेगा। साल भर का 36,000 होगा। वही बात करें 23वीं किस्त का किसान निधि का, तो ये जून में आपको मिलेगा। मई के आखिरी सप्ताह या जून के पहले हफ्ते में ही मिल जाएगा। 5 लोग ले रहे थे फर्जी दिव्यांग पेंशन, होगी अब रिकवरी। बात हम शाहजहांपुर की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में यह लागू है। फर्जी तरीके से लोग पेंशन ले रहे हैं। अब ऐसे में शाहजहांपुर में एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में 5 लोगों से रिकवरी की है। दिव्यांगजन कल्याण विभाग की ओर से 5 लोगों के खातों का पता लगाया गया। खातों की जानकारी होने के बाद पता चल सका कि इन लोगों ने कितनी पेंशन ली है। इसी आधार पर रिकवरी भी होगा। वहीं बता दें, वृद्धावस्था पेंशन जारी हो चुका है। दिव्यांग और विधवा पेंशन भी मिल रहा है। अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, सोने की अंगूठी लेना है या चांदी की पायल, खरीद डालो। यूपी के सराफा बाजार में तगड़ी गिरावट आई है। यूपी गोल्ड सिल्वर रेट जान लीजिए, क्योंकि सोना खरीदने से पहले सोने के मूल्य यानी उसके रेट के बारे में पता होना चाहिए। ज्वेलर्स को फोन कर सकते हैं आप, लेकिन इससे पहले हम आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं। इन दिनों सोना चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी कीमतों में उथल पुथल मची है, लेकिन सराफा बाजार में गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, इन सभी जिलों में 10 अप्रैल की बात कर ले तो 24 कैरेट सोने की कीमत 146 पहुंच गई है। यानी सोना काफी सस्ता हुआ है। सराफा बाजार में 22 कैरेट का जो दाम है वो 139 हो गया है। ऐसे में आप चाहे तो सोना चांदी खरीद सकते हैं। चांदी की कीमत 2,60,000 प्रति किलो पहुंचा है। हालांकि दोस्तों, अभी इसमें और गिरावट आएगी, ध्यान दीजिएगा। स्पाइस जेट में 20% स्टाफ की छटनी होगी। सीनियर अफसरों को जनवरी से सैलरी तक नहीं मिली। बेड़े में खुद के 13 विमान ही बेचे हैं। देश के प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट गंभीर संकट से गुजर रही है। परिचालन क्षमता घटने पर कंपनी ने 20% स्टाफ कम कर दिए हैं, जिसमें 500 से ज्यादा कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जा सकता है। वृंदावन के बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा पर हमला हुआ है। कार के शीशे भी तोड़े गए हैं। पिता के साथ मारपीट हुई। जरा विजुअल देखिएगा। परिवार मदद के लिए चीखता रहा। वही देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का वीडियो जरा देखिएगा। काशी में जाम की झंझट हो जाएगी खत्म। 1 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में होगा। किराया 50 रुपए तक होगा। देश में रोपवे का इस्तेमाल अभी तक सिर्फ पहाड़ों पर देखने को मिलता था, लेकिन अब वाराणसी में भी तंग गलियों के ऊपर से गुजरने के लिए रोपवे का इस्तेमाल होगा। इसमें वाराणसी कैंट से लेकर गोदौलिया चौक तक करीब 4 किलोमीटर की दूरी महज 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। 815 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट ने न केवल ट्रांसपोर्ट का नया साधन है, बल्कि शहर की विरासत और आधुनिकता का अनोखा मेल भी होगा। विजुअल आप देख ही सकते हैं। वाराणसी रोपवे के 5 स्टेशन कौन कौन से होंगे। ऐसे में गोदौलिया तक पहुंचना है, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करना है, तो आपके लिए राहत की खबर है। बस 30 से 50 रुपए तक लगेगा किराया। तो हर हर महादेव कमेंट में लिखिएगा।
आरटीई में चयनित बच्चों को नहीं मिल रहा है एडमिशन। वाराणसी हो, कानपुर हो या आगरा हो, डीएम बोले बहानेबाजी करने वालों पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों का चयन लॉटरी के जरिए तो कर लिया गया, लेकिन इन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा। ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स स्कूलों का चक्कर लगा रहे, लेकिन कुछ स्कूलों में कागज आदि के बहानेबाजी बनाकर तो कुछ को सीधे एडमिशन क्लोज होने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया जा रहा। इसकी शिकायत में अब जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचने लगे हैं लोग। जनपद में 3 चरणों में लॉटरी के जरिए 8,625 बच्चों का चयन किया गया था। कानपुर बना यूपी का जमा ताड़ा। तमिलनाडु से नेपाल तक ठगी हुई है। हर घर में ठग रहते हैं, महिलाएं सपोर्ट करती हैं। 3 महीने तक नजर रखने के बाद पुलिस ने पकड़ा है। कानपुर में पुलिस ने 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये रेवना के रटिगांव, समाजनगर, लक्ष्मणपुर, बड़ेला और आदि गांव के रहने वाले हैं। ये गांव साइबर ठगी का हॉट स्पॉट बन चुका है। यहां हर घर में ठगी का काम हो रहा। ठगी के चलते इस इलाके को यूपी का जाम ताड़ा कहा जा रहा। पुलिस का कहना है कि जब भी टीम कार्रवाई के लिए पहुंचती है तो गांव की महिलाएं आरोपियों को बचाने के लिए सामने आ जाती हैं। स्कूलों की मनमानी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। लखनऊ डीएम का आदेश है 5 साल तक यूनिफॉर्म और बुक पब्लिकेशन न बदलें। लखनऊ में निजी स्कूलों की फीस को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी विशाल जी की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक हुई, जिसमें फीस वृद्धि, शिकायतों के बाद निस्तारण और नियमों के पालन को विस्तृत जांच की जा रही है। आपको बता दें कि अब न फीस बढ़ेगी, न 5 साल तक यूनिफॉर्म और बुक पब्लिकेशन बदलेगा। 2026 की दुनिया भर की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हो गई है धुरंधर 2। क्रिस हेम्सवर्थ और जेंडिया की फिल्मों को पीछे छोड़ा है। 1656 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए हैं। जी हां दोस्तों, आदित्य धर की स्पाई ड्रामा फिल्म धुरंधर द रिवेंज इस साल की दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। बॉक्स ऑफिस मोजो की लिस्ट के अनुसार रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने क्रिस हेम्सवर्थ और जेंडिया जैसे हॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में कई नाम हैं। फिलहाल 2026 दुनिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही किसानों को राहत मिली है। यूपी में आंधी बारिश पर ब्रेक लग गया है। 15 दिन मौसम साफ रहेगा, भीषण गर्मी पड़ेगी, पारा 45 डिग्री पार हो जाएगा। किसानों को राहत मिल गई है। यूपी में एक हफ्ते से जारी आंधी बारिश और ओले के सिलसिले अब शुक्रवार से ब्रेक लग गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ गया है, इससे भयंकर गर्मी पड़ेगी। 15 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, बारिश नहीं होगी। 10 डिग्री तक उछलकर तापमान 45 डिग्री तक पहुंचेगा। 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। अल्लू अर्जुन की तारीफ पर शाहरुख खान ट्रोल हो रहे हैं। एसआरके ने फिल्म राका के फर्स्ट लुक को शानदार बताया। लोग बोले धुरंधर 2 पर क्यों चुप हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म राका के फर्स्ट लुक की तारीफ की है। अल्लू अर्जुन ने अपने 44वें जन्मदिन पर फिल्म का पोस्टर जारी किया था। चांदी 8,000 रुपए कम हो गई है, 236 पे पहुंच गई है। सोना 1,000 रुपए दाम गिर गया, 150 पर आया है। अपने शहरों में सोने का रेट देख सकते हैं। कुंभ वायरल गर्ल निकली है नाबालिग, फरमान पर पॉक्सो में एफआईआर हुआ है। अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में खुलासा हुआ। एमपी केरलम के डीजीपी दिल्ली तलब हुए हैं। कुंभ वायरल गर्ल की शादी के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की को बालिग बताकर शादी कराई गई थी, लेकिन वह नाबालिग है। रिकॉर्ड के अनुसार शादी के समय लड़की की उम्र मात्र 16 साल 2 महीने थी। वही पाकिस्तान में होगी अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर वार्ता। यूएस उपराष्ट्रपति वेंस आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमेरिका की धमकी, जरूरत पड़ी तो फिर से हम हमला करेंगे। विजुअल आप ही देख सकते हैं। अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्ते का सीज फायर किया था। 24 घंटे के अंदर सीज फायर टूटा था, उसका उल्लंघन हुआ था। अब एक बार फिर से बैठक होगी। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, डेली न्यूज की कुछ जानकारियां थी। 25 इंपॉर्टेंट खबर हम आपके लिए लेकर आए थे, देश और विदेश का भी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।